Hello and welcome everyone. This is Satyendra Tiwari and I'm going to talk about certain things जो आप अगर अपनी तैयारी में लेके आए then you can easily score 25 plus out of 30 in your bank prelims examinations. जैसा कि आपको पता है कि IBPS PO में हमारे पास 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, IBPS क्लर्क में 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो ये एक अच्छा खासा नंबर है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे 11 जो सरकारी बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनमें एंट्री के लिए। तो दोनों को मिला करके 15,000 प्लस वैकेंसीज हैं और आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के स्टेजेस के बारे में भी पता है। प्रीलिम्स का पेपर है और फिर मेंस का पेपर है, और अगर हम पीओ की बात करें तो वहाँ इंटरव्यूज़ हैं और क्लर्क में इंटरव्यूज़ नहीं है। आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है और फिर मेंस की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन में आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं और समय है हमारे पास 20 मिनट्स, और उन 30 क्वेश्चंस का वेटेज भी 30 मार्क्स है। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया है कि इंग्लिश में हम 25 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें आउट ऑफ 30, जबकि कई बार आपको कट ऑफ देखने को मिलता है 10 और 11 नंबर के आसपास होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके अंदर ये विश्वास डालना चाहता हूँ कि सर ये बिल्कुल पॉसिबल है, और उसके लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स के भेजे गए ये जो शॉट्स हैं, स्क्रीन शॉट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, 28.75 आउट ऑफ 13 आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन। आरबीआई असिस्टेंट भी अच्छे लेवल का एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ के आसपास ही थोड़ा आता है। तो आउट ऑफ 30 28.75, ये एक अनुज नाम का स्टूडेंट, इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे भेजा था, इनके इंग्लिश लैंग्वेज में 24 मार्क्स हैं। और सबसे धुरंधर ये एक स्टूडेंट रहे हैं हेमंत कुमार, इनके इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 हैं। जबकि अगर आप कैटेगरी वाइज देखें, इन्होंने पूरा ही अपना स्कोर कार्ड भेजा था, बाकी ने तो बस इंग्लिश का भेजा था। यहाँ पे जो कट ऑफ है इंग्लिश लैंग्वेज की वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 8 है, ओबीसी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 11 है। यानी जब जनरल के लिए कट ऑफ 11 मार्क्स से आउट ऑफ 30, तब मेरे एक स्टूडेंट जो है उन्होंने 30 में 30 लिया है। तो सबसे पहले ये जो आसपास की आवाज़ें आती है ना कि नहीं सर इट्स नॉट पॉसिबल, इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशन, सबसे डिफिकल्ट लेवल जो है वो बैंकिंग एग्जाम्स का होता है। बिल्कुल होता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर एंट्रेंस एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की बात करें, और वहाँ पे हम वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आपकी भाषा में, और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो जो हमारे बैंक के एग्जाम्स हैं उनका लेवल हाईएस्ट है डिफिकल्टी में। लेकिन सर अगर आपको अप्रोच पता है तो आप इस लेवल का स्कोर लेके आ सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स लेके आए हुए हैं। तो पहले प्रमाण दे दिया कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब कर लेते हैं बात और तरीके और टैक्टिक्स की, जिसके जरिए आप ये आसानी से हासिल कर सकते हैं। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें इंग्लिश जो यूसेज वाले टॉपिक्स हैं उनका अच्छा खासा रोल है। अब इंग्लिश यूसेज के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको कमांड अच्छी खासी चाहिए? तो सर पहला टॉपिक आपका एफआईबी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट। दोनों को मैं एक साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज एग्जामिनर इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में दो तरह की स्किल्स आपकी टेस्ट करते हैं। एक है आपकी रीडिंग स्किल्स और दूसरी है वोकेबलरी स्किल्स। अगर मैं फिलर्स की बात करूं तो हमारे पास 6-7 तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं बैंक एग्जाम्स के अंदर। और क्लोज टेस्ट में भी अगर आप देखो तो क्लोज टेस्ट में भी कुछ कुछ पैटर्न्स में चेंज करते रहते हैं। वो कई बार ब्लैंक प्लेस के लिए वर्ड ऑलरेडी दे देंगे, फिर आपको पूछ लेंगे कि जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्ड है वो अगर सूटेबल नहीं है तो दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, अगर सूटेबल है तो नो चेंज है। यानी थोड़ा बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लिए बैंकिंग एग्जाम्स जाने जाते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर फिलर्स और क्लोज टेस्ट तो एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बट डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है और अप्रोच में फर्क होता है। एसएससी का एग्जाम ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम है, डिफिकल्टी लेवल लोअर साइड पे है। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, तो भी आप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर हम बैंक एग्जाम्स की बात करें तो ये वोकैब बेस्ड फिलर्स और क्लोज टेस्ट होते हैं। उनका मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर से मदद नहीं मिलती, ग्रामर से मदद जरूर मिलती है, बट ये थोड़े वोकैब इंटेंसिव होते हैं। प्लस यहाँ पे वैरायटीज आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे वहाँ पे 1 ब्लैंक और 2 ब्लैंक है एसएससी में, बट बैंक के अंदर आपको 6 से 7 वैरायटीज हैं। अब जिस एस्पिरेंट को इन क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं होता, उन्होंने बैंकिंग स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी है, जैसे ये स्टूडेंट्स मेरे बैच में एनरोल्ड थे करियरवेल ऐप के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार 2-3 साल चक्कर खाने के बाद, ठोकर खाने के बाद कोई उनको रेकमेंड करता है, फिर कोर्स ज्वाइन करते हैं, तब वो ये बातें बताते हैं कि सर स्कोर में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। क्योंकि अगर आप एक जेनेरिक अप्रोच से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो काम नहीं करने वाली पेपर में। अब कई बार क्या होगा कि बैंक के क्वेश्चंस में डायरेक्शन ही इतने लंबे होते हैं और अंग्रेजी इतनी ज़्यादा लिखी होती है, समवन हु इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द बैंक लेवल क्वेश्चंस, उसको बड़ा झटका लगता है पेपर में।
तो इसीलिए आपको इन टॉपिक्स पे अच्छा कमांड करके जाना है। और अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो ये टॉपिक आपका मतलब अगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली भी बात करूं तो 30 to 40% क्वेश्चंस कई बार इन दोनों टॉपिक से लेकर के आते हैं। कभी 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। मतलब अगर 30 क्वेश्चन में देखोगे तो आपको इन दोनों टॉपिक को मिला करके अच्छा खासा वेटेज हमें मिलता है। अब उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं तो ये हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स या इसी को आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल लो, जम्बल्ड फ्रेजेस बोल लो, थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आता है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस काफ़ी होते हैं बैंक के पेपर्स में, राइट। जैसे बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ के 4 सेंटेंस मिलेंगे, उन्हें अरेंज करना होगा, बट बैंक में ये संख्या काफ़ी जाती है, 7 8 10 तक पहुंची हुई है पेपर्स के अंदर। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्रीलिम्स के पेपर में उतना ज़्यादा हायर लेवल नहीं होगा, क्योंकि ये खुद आपको बयां करता है कि अगर वो 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दे रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पर नहीं होगी, बट आपको अच्छा खासा एक्सपोजर होना चाहिए। अगर पैराजम्बल्स पे आपकी कमांड है तो आपकी कमांड ऑड वन आउट पे भी होगी, और ये टॉपिक भी पैराजम्बल की ही करोलरी होती है। यानी अगर किसी दिमाग को ये पता है कि 5 सेंटेंसेस मुझे दिए गए हैं और उनको किस तरह से अरेंज करना है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि 5 में से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, एंड दैट इज ऑड वन आउट। लाइक यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 5 sentences और 4 sentences, एंड दे विल आस्क आउट ऑफ दीज 4 और 5 sentences कौन सा इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है। तो जो पैराग्राफ का पार्ट नहीं, वो तभी आप बता पाओगे जब बाकी के जो सेंटेंसेस उनको करेक्ट ऑर्डर में आप अरेंज कर पाओ। तो मीन्स व्हाट, इफ यू हैव अ डिसेंट कमांड ओवर पैराजम्बल्स यू कैन इजीली एक्सेल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑड वन आउट। The another question type that is based on अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ, वो है आपका पैरा कंप्लीशन, राइट। पैराग्राफ को कंप्लीट करना, इसके भी क्वेश्चन आपको बैंक में काफ़ी मिलते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें कंक्लूजन वाले मिलते हैं, मतलब लास्ट स्टेटमेंट को वो गायब कर देंगे एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद 5 ऑप्शन चॉइसेस, और आपको बताना होगा यहाँ पे लास्ट में कौन आएगा। अगर हम टोटल वैरायटी की बात करें इस टॉपिक के ऊपर तो 3 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट को गायब कर देना, पहला स्टेटमेंट। एक है ट्रांजिटरी स्टेटमेंट, यानी बीच का सेंटेंस गायब कर देना, और तीसरा जो वेरिएंट है, टाइप है, वो है आखिरी सेंटेंस को गायब कर देना। और इन सभी क्वेश्चन टाइप्स के बहुत ही मैथमेटिकल और फुल प्रूफ मेथड्स हैं। इट्स नॉट लाइक कि तुक्का मारना है। जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स का हाल देख रहे हैं कि जब जनरल का कट ऑफ 11 नंबर है तो उनके 28.75 आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं। पहले वाले पेपर, पहली बार पेपर लिखने वाले बच्चे का 24 नंबर आ रहा है इंग्लिश में, और अभी पीछे भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं। मैं मतलब पुराना डेटा ये रखा हुआ है तो मैं यूज़ कर लिया, अदरवाइज वो बार बार निकालने का मन नहीं करता, क्योंकि बच्चों के आते ही रहते हैं। अब ये होता है कि कई बार बच्चे भी प्रीलिम्स का नहीं शेयर करते, उनको होता है कि मेंस का हो जाए तब देखेंगे, वो वाली चीज़। कई बार मेंस का होने के बाद वो निकल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं, तो वो बताना एक्चुअली बाकी के स्टूडेंट्स को भी प्रेरित करता है। आज इन स्टूडेंट्स ने भेजा था कभी, तो वो नए स्टूडेंट्स के लिए कम से कम एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम करेगा कि यार अगर कोई ऐसा ही स्टूडेंट कर सकता है पहली बार पेपर देने वाला, तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपके, इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो, रिजल्ट अच्छा है, तो उसको शेयर करो। आपके बहुत सारे भाई बंधु जो हैं उनको उससे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं कई बार हमें डिमोरलाइज करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वो कहेंगे अरे बहुत मुश्किल है पेपर भाई, नहीं होने वाला आपसे। तो पैरा कंप्लीशन ये एक टॉपिक है आपके पास। उसके बाद आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब जानते हैं, अच्छा खासा वेटेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी। तो अगर इन एरियाज पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, डिसेंट स्कोर लेकर के आ सकते हैं। अब अगर बात करें हम, तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स हैं इनका भी अच्छा खासा योगदान होता है, क्योंकि मिसलेनियस वैरायटीज भी काफ़ी अवेलेबल है बैंक के पेपर में। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन कई बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मिल जाते हैं, कई बार क्लोज टेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल खेलते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन टाइप होता है ये, कि भाई 4 वर्ड दिए गए, उनकी पोजिशनिंग सही नहीं है, आपको वहां पे सही करनी है। फिर हमारे पास कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली वोकैब और ग्रामर दोनों पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 3 सेंटेंस दे दिए, उनको ब्रेक कर दिया, ABCDEFGH, आपको कनेक्ट करके बताना है कि भाई किस में सेंटेंस बेहतर बन रहे हैं। अगर हम वोकैब बेस्ड बात करें तो होमोनीम्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं कॉलम बेस्ड, यानी एक ही वर्ड, उसके 4 मीनिंग एक साइड, 4 सेंटेंसेस दूसरे साइड, किस मीनिंग का किस सेंटेंस में मिलान हो रहा है, तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऐसे ही एक टाइप है हमारा स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, जो अगेन कॉमन सेंस का ही टॉपिक है। ये स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, ये एक्चुअली आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंजंक्शन की समझ को चेक करने वाला टॉपिक है। तो ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स हैं हमारे, जैसे वोकैब बेस्ड में होमोनीम्स में कई तरह के टाइप बन सकते हैं,
राइट। तो मैं इसीलिए यहाँ पे वोकैब बेस्ड लिख दे रहा हूँ, ये क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो जो भी वोकैब बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप्स हैं, फिलर्स में बड़ी सारी जैसे वैरायटीज मैंने बताई, 6-7 टाइप की वैरायटीज हैं, तो आपको उन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक मिलने वाला है। तो मेनली हमारे ये टॉपिक्स हैं जिन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पैराजम्बल्स पे यानी ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, आरसी, इन पे कमांड अच्छी है तो आप कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रामर की और वोकेबलरी की। तो देख, डेफिनेटली ग्रामर और वोकेबलरी एक्चुअली बेस है, ये किसी भी भाषा के लिए जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाओ उसकी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए, और उन वोकैब को यूज कैसे करना है, शब्दों को अरेंज कैसे करना है, ये उस भाषा का व्याकरण सिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं भी मिलते हैं और कई बार मिलते भी हैं। कई बार आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि नहीं, बैंक एग्जाम्स के अंदर तो देखो कॉम्प्रिहेंशन का पूरा मामला है क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइप पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही है सर, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आपको जो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके ऊपर डिसेंट कमांड होनी चाहिए, और वो आप आसानी से कर सकते हैं। वहां हमें ग्रामर के रूल को अगेन रटना नहीं होता, आपको एप्लीकेशन समझना है। हमें ये नहीं रटना कि ये नाउन होता है, राइट। अगर मैं मान लो किसी के लिए कहूं कि अभिषेक इज फास्ट, अभिषेक इज फास्ट में फास्ट एडजेक्टिव है जो अभिषेक को डिस्क्राइब कर रहा है कि अभिषेक तेज है। अभिषेक रन्स फास्ट, यहां फास्ट एडवर्ब हो गया। अभिषेक तेज दौड़ता है क्योंकि ये फास्ट रन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अभिषेक केप्ट अ फास्ट यस्टरडे, अभिषेक ने कल एक व्रत रखा था। तो यहां फास्ट क्या बन गया, नाउन बन गया, आर्टिकल लगा हुआ है। तो शब्द वही है। या कोई ये कहे कि आई फास्ट एवरी ट्यूसडे, मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूं, यहां फास्ट वर्ब हो गया। तो स्पेलिंग तो सेम है, FAST, बट वही वर्ब भी है, वो नाउन भी है, वो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। तो ग्रामर का मतलब, जो मैं अपनी क्लासेस में भी बार बार बोलता हूं, दो बातों की समझ होती है, खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए। द फर्स्ट वन इज द वर्ड सिलेक्शन एंड द सेकंड वन इज द वर्ड प्लेसमेंट। यानी अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए और एक वर्ड सेलेक्ट करना है फिलर के लिए, लेट से क्लोज टेस्ट के लिए, तो सबसे पहली मदद हमें ग्रामर से मिलती है कि व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिक्वायर्ड आउट देयर, उस ब्लैंक प्लेस में क्या आना चाहिए, और आप उस बेसिस में भी मदद लेकर के गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वर्ड प्लेसमेंट, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, एक ही वर्ड फास्ट की मैंने प्लेसमेंट चेंज करी और उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो गई। तो हमें ये नहीं रटना कि नाउन क्या है और या पहचानना कि ये शब्द नाउन होता है। आपको फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, उसका फंक्शन क्या है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्चुअली आपके नॉलेज की एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ये आपके स्कूल और कॉलेज वाले एग्जाम की तरह नॉलेज को फिर दोबारा लिखवाते नहीं है कि हाँ आपने किताब पढ़ा, रटा और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करने हैं। यहाँ तो आपका जितना भी डिस्क्रिप्शन था, जितना भी ज्ञान था, उसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाता है। तो क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो इस लैंग्वेज में भी आपको एक ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करनी होती है। और आप मेरे साथ करियरविल ऐप पे हमारे बैंकिंग कोर्सेज के अंदर यही चीज़ें सीखते हैं, और तब आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश में कट ऑफ से दोगुना नंबर तो बहुत प्यार से लेके आ सकते हैं। और हमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना होता है। और बिलीव मी, बहुत सारे लोग मैथ्स में यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग में स्कोर कर पाते हैं, लेकिन वर्बल एबिलिटी में उनका हाथ जो है वो थोड़ा तंग होता है। तो हमें कोशिश यही करनी कि हमें अपने सारे सेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और ज़्यादातर लोगों के लिए एक तो वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का सेक्शन, और दूसरा हमारा जो करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है, वो दोनों परेशान करता है। आप इनके कट ऑफ भी देखें जनरल अवेयरनेस के एग्जाम्स में, तो भी वो भी बहुत परेशान करने वाला है। तो अगर आप छोटी छोटी आदतें अपने अंदर डाल लें, जैसे कि मैं रोज सुबह एडिटोरियल पढ़ाता हूँ इसी बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे सत्येंद्र सर एडिटोरियल, आपको मिल जाएगा। तो मैं 2 आर्टिकल कराता हूँ, एक आर्टिकल द हिंदू का होता है और दूसरा आर्टिकल PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग टू, जो फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस का सोर्स है। तो 2 आर्टिकल मैं खुद पढ़ाता हूँ, रोज समझाता हूँ, उन पे क्वेश्चंस होते हैं आपके बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक एग्जाम से और बाकी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। बहुत सारी वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ होता है। तो वो मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद अपनी तरफ से वो 45 मिनट 1 घंटे नहीं दे पाते जो उन्हें रीडिंग के लिए देना है। और जब आपको ये समझ आ रहा है कि आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर जो है वो आपकी रीडिंग प्रोग्रेस को टेस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन टाइप्स आर एक्चुअली पैराग्राफ बेस्ड। पैराजम्बल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, हर जगह लंबे सेंटेंसेस हैं या पैराग्राफ्स हैं। और जिस दिमाग को इसकी आदत नहीं है कि वो लंबे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स को डेली पढ़े और समझे, उसके लिए वो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। तो आप मेरी क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ अगर ये छोटी आदत भी अपने अंदर डाल लेंगे कि यार मुझे रोज 45 मिनट से 1 घंटे एक्टिव रीडिंग करनी है,
तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाती है। और उसमें बेस्ट सोर्स हमारा यही है कि जो जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है, उनके सोर्सेज को आप जरूर पढ़ें और देखें। जो बिजनेस चैनल्स हैं हम उन्हें देखें, बिकॉज यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट, तो आपको जो भी बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी कुछ हो रहा है उससे अवेयर रहना है। हम मेंस का इंतजार नहीं करेंगे कि जब मेंस का पेपर लिखने जाऊंगा तब 6 महीने की जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। इसको रोज की आदत में लेके आइए आप, एंड दैट विल हेल्प यू मास्टर दिस लैंग्वेज अलॉन्ग विद योर कम्युनिकेशन प्रोवेस एज वेल। अब जैसे कि इंटरव्यूज का सामना आपको IBPS PO में करना है, SBI PO की बात करें तो वहाँ पे आपकी ग्रुप, जो जिसको हम GD कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, जनरल ग्रुप डिस्कशन, उसी को वो GE कहते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज। तो चाहे वो ग्रुप एक्सरसाइज है या इंटरव्यूज है, यानी जहाँ पे भी आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, चाहे वो इंटरव्यू वाला इंटरेक्शन हो जहाँ वन वर्सेस मेनी वाला है, वन ऑन वन है, GD में ग्रुप के अंदर आपकी कम्युनिकेशन, आपके बिहेवियरल पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में यू आर सपोज टू बी गुड एट कंटेंट एंड डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, दोनों स्किल्स होनी चाहिए। तो कंटेंट ऐसा नहीं कि 6 महीने में का खाना आप 10 दिन में खा सकते हैं। अगर ये आपकी रोज की आदत में शुमार है कि ये सोने से पहले मुझे पूरे दिन में क्या हुआ है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे एक समरी का पता होना चाहिए। अगले दिन सुबह आपको मिलता है एडिटोरियल, वो डेफिनेटली कल हुई जो घटनाएं हैं उसी के ऊपर आधारित होता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं। आप जो हमारे बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स या टेलीविज़न, जैसे भी आपने करना है। सिंपल सी बात यही है कि यू हैव टू टेक द एक्सपोजर ऑफ दिस लैंग्वेज। ये भाषा है, विषय नहीं है। तो इस भाषा के जरिए जो भी आपको पैराग्राफ्स मिलते हैं वो 20 खिचड़ी वाले एरियाज की खिचड़ी होती है एक्चुअली। तो अलग अलग डोमेन्स का ज्ञान इसमें आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज में मिलेंगी, बिजनेस, फाइनेंस, आपका साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, कहीं से भी उठा करके सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं। तो जितने डाइवर्सिफाइड होंगे हम खुराक लेने में, उतना आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि ये सेशन आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन करेगा। बाकी जो भी जानकारी और आपको चाहिए होगी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, एक जेनेरिक सेशन, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।